हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया एकदम। तो जैसा कि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, और बच्चों आज मैं सीबीएसई बोर्ड्स के लिए क्लास 12 के लिए 15 पीवाईक्यू लेके आया हूँ इंटीग्रेशन चैप्टर का। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के 15 पीवाईक्यू करेंगे अभी हम इस सेशन में। काफी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप पेपर में एक अच्छा स्कोर करके आओगे। कॉन्फिडेंस फील होगा आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो सेशन क्या है? बेसिकली पीवाईक्यू, सी पीवाईक्यूज ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बच्चों क्या 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपका सीबीएसई 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों देखो, ऊपर कॉस देख के मेरा मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे साइन ढूंढा जाए। तो यहाँ तो साइन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो बच्चों ये आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉस स्क्वायर थीटा की जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं बच्चों? तो बिल्कुल रख सकते हैं सर, तो रख लो। तो 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अभी वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 4 कितना? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अल्टीमेटली इंटीग्रल किस में चेंज हो गया? कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा हिंट आपको लग रहा होगा कैसे इसको करेंगे। देखो, ऊपर कॉस थीटा है, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या है? कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे साइन का दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे? देखिए, अगर हम साइन थीटा को टी मान ले, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? कॉस थीटा डी टी अपॉन 4 प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कितना? टी स्क्वायर। साइन थीटा को टी माना, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है यहां तक? देखिए, इस इंटीग्रेशन को बेसिकली मान लो आई आपको कैलकुलेट करना, तो आई क्या है? डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 टी स्क्वायर प्लस 1। इतनी तक बच्चों बात क्लियर है? देखिए, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वही क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। यूज ऑफ क्या बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो, जब भी डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो, मतलब क्या कि कुछ इस टाइप का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, मतलब क्या कोएफिशिएंट एक्स का टर्म ना हो क्वाड्रेटिक में, तो उसको प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इसको अपन कैसे ब्रेक करते हैं बताइए? इसको आप लीनियर के फॉर्म में ब्रेक करते हो। देखो कैसे लिख दोगे, देखो डी टी अपॉन, देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 टी स्क्वायर प्लस 1। तो आप फिर ब्रेक कैसे करोगे? ए अपॉन, लीनियर की तरह कैसे करते हैं? लीनियर में ऐसे मानते हैं ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी 4 टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों,
यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करिए, इस पे एलसीएम लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, a इंटू 4t² प्लस 1 प्लस b इंटू t² प्लस 4 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, t² प्लस 4 इंटू 4t² प्लस 1, और इधर बच्चों क्या है, 1 अपॉन t² प्लस 4 इंटू 4t² प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतने तक बात क्लियर है? कोई डाउट? इजी कर रहे हैं सिर्फ क्या, पार्शियल फ्रैक्शन प्योर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, प्योर क्वाड्रेटिक मतलब क्या, इसका टर्म ना हो तो इसको हमेशा क्या लीनियर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, देखो आगे, तो अपना फाइनली क्या बन रहा है, a इंटू 4t² प्लस 1 प्लस b इंटू क्या बच्चों, t² प्लस 4, इसकी वैल्यू आइडेंटिकली किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, अब देखिए एक साथ क्लब करिए, तो t² इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4a प्लस b प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों, t² तो इधर कुछ है नहीं, t² खत्म तो इधर है नहीं, तो यहाँ से क्या, ये बच्चों नोट कर लिया ना आपने? ठीक है, देखो तो यहाँ पे बच्चों क्या, साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। तो देखो t² का टर्म बच्चों इधर नहीं है, तो 4a प्लस b क्या आ जाएगा बच्चों, 0, और कांस्टेंट टर्म किसके बराबर, 1 के, तो a प्लस 4b की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब दो इक्वेशन और नो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से क्या आ जाएगा, देखो 4a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है बच्चों, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस, सॉरी, b इज इक्वल टू -4a, इतनी बात क्लियर है? तो 4b कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 4b इज इक्वल टू बच्चों कितना, -16 है, तो उसको यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 गिवन है, और 4b की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, -16 है, उसको रख दो, a -16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -1/50। इतनी बच्चों बात क्लियर है आपको? ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1/15। अब ए की वैल्यू -1/15 है, तो बी कितना है, बी इज इक्वल टू बच्चों -4a है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 इंटू -1/15, दैट इज इक्वल टू कितना, 4/15। मतलब आपको ए की भी वैल्यू पता चल गई और बी की भी कितनी चल गई, 4/15। क्या हम उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या था आपका, dt अपॉन t² प्लस 4 इंटू 4t² प्लस 1, यही था ना, इज इक्वल टू a अपॉन क्या माना था आपने, t² प्लस 4 प्लस b अपॉन 4t² प्लस 1 माना था, यही माना था बच्चों आपने। देखो a की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट करी है, -1/15 t² प्लस 4, a की वैल्यू हमने रख दी है क्या, -1/15, b कितना कैलकुलेट हुआ है, 4/15 4t² प्लस 1, यही बच्चों है। ठीक है, देखो तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये dt, ये बच्चों हमने क्या माना था, आई, इसको तो ये हो गया, आप देखो ये क्या था, ये तो आई इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, -1/15 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन क्या, t² प्लस 4 प्लस बच्चों कितना, 4/15 इंटीग्रल ऑफ 4t dt अपॉन 4t² प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है? अब देखिए तो ये क्या आ गया, i इज इक्वल टू -1/15, ये बच्चों क्या है, 1 अपॉन t² प्लस a² के इंटीग्रेशन क्या लिखते हो बच्चों, 1/a tan इनवर्स t/a प्लस c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/15 tan इनवर्स t/2। अब इस 4 को क्या हम देखो,
इसको यहाँ फिर से देख लो एक मिनट। इसको i इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं -1/15 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस बच्चों क्या 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना 4/15, यहाँ से एक 4 बाहर ले लो चाहो तो 4 बाहर ले लो, क्या बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/4, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा -1/15, अब इसको क्या लिख सकते हो 1/2 tan इनवर्स t/2, ठीक है बच्चों, प्लस 1/15 इंटू क्या 1/a होता है, एक ही जगह क्या दिख रहा है, ये 1/2 का होल स्क्वायर है, तो एक जगह क्या दिख रहा है 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 1/2 प्लस c। इतनी बच्चों बात क्लियर। अब देखो ये क्या आ जाएगा -1/30 tan इनवर्स t हमने किसको माना था बच्चों, साइन स्क्वायर साइन थीटा को, t हमने बच्चों किसको माना था साइन थीटा को, तो -1/30 tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस 1/30 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 साइन थीटा प्लस c, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ना बच्चों ये आपने नोट डाउन कर लिया, चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू x-5 अपॉन क्या बच्चों x-3 का होल क्यूब। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोग को, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस इंटीग्रेशन को बच्चों क्या मान लोगे, i मान लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू x-5 अपॉन x-3 का होल dx। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी ही होगी, क्या, इंटीग्रल e की पावर x, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx क्या होता है बच्चों, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, मतलब क्या e की पावर x इंटू एक कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x इंटू एफ एक्स ही मिल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको देखते हैं, उसी फॉर्मेट में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो e की पावर x इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-3 इंटू x-3 का होल क्यूब -2। अब देखो ना -3 - 2 कितना होता है बच्चों, -5 हो जाता है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, हाँ इसके बाद देखिए आई इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, ये क्या हो जाएगा x-3 अपॉन x-3 का क्यूब -2 अपॉन x माइनस होल क्यूब dx, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। देखिए इसके बाद आगे, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रल e की पावर x, देखो एक x-3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो माइनस क्या आ जाएगा 2 अपॉन x-3 का क्यूब dx। अब एक बात बताओ, इतना हो गया बच्चों, अगर हम इसको एफ एक्स मानते हैं, इसको 1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर को, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव बच्चों निकालो तो क्या आएगा, इसको क्या लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ x-3 की पावर -2, अभी -2 नीचे इधर, -2 अपॉन x-3 का क्यूब, मतलब
ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता दिख रहा है कि नहीं? इस फॉर्मेट में ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा? ये ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। तो बच्चों अगर इसको हम एफ एक्स मानते हैं तो क्या ये प्लस एफ डैश एक्स नहीं है? तो फाइनली इस रिलेशन से रिजल्ट क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू आई की वैल्यू एफ एक्स कितना होगा? 1/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, काफी इजी था, लेकिन इस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाता है? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी आपका सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ये बच्चों काफी टाइम रिपीट हुआ है, ये सीबीएसई 2015, 2014, 2013 कंपार्टमेंट में भी पूछा हुआ है, 3 टाइम मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, चलिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं, पर हम सबसे इजी वे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस में बदल दीजिए बच्चों, तो टेन एक्स क्या लिख दोगे? रूट साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स को बच्चों क्या लिख दोगे? रूट ऑफ कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इस पूरे का क्या बच्चों? dx। ठीक है, अब देखो एलसीएम लीजिए तो क्या बन जाएगा? ऊपर रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स कितना? साइन एक्स। रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स कितना? कॉस एक्स। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है आपको? देखो हम क्या करें, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें बच्चों? रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देख के मेरा मन करा यहाँ साइन टू एक्स से कुछ फॉर्मेट कन्वर्ट करूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा? रूट टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये रूट टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ साइन टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? dx। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इतनी बात क्लियर है तो ठीक। अब देखो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू रूट टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा अपॉन क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू एक्स, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? dx। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये आपने नोट डाउन कर लिया ना बच्चों? चलो इसको इरेज करता हूं मैं। अब देखो हमको ये रिलेशन पता है क्या? देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करिए, तो अब क्या लिखोगे इधर? होल स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचो? टू साइन एक्स कॉस एक्स। सिमिलरली अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखूं तो बच्चों ये क्या होगा?
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं क्या बच्चों, कि ऊपर वाला रिलेशन क्या बनेगा, ये यहाँ देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, आइडेंटिटी है 1, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और बच्चों यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं अभी। अब देखो, ये हो गया, अब इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये बना, तो ये क्या है बच्चों, साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट साइन 2x है ये, तो क्या अंडर रूट ले लो आप, तो क्या आ गया ये 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरी चीजें प्रोसेस से लिखी हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, अब ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, √2, देखो, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, रूट साइन 2x बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, तो क्या करोगे आप, इस साइन 2x या उस वैल्यू को रख दो, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 बाहर, यहाँ क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x की वैल्यू क्या लिख दोगे बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कितने लोग को दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन रहा है, फिर से देखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों माइनस साइन एक्स, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स। मतलब समझे ये क्यों समझा रहा हूं, कि अगर इसको टी मानोगे तो ऊपर क्या है, ये dt है पूरा। ठीक है बच्चों, तो क्या करिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बच्चों क्या मान लो, टी मान लो, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स, दो से डिफरेंशिएट कर दीजिए मानने के बाद, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा dt। ठीक है, देखो, अब इस चीज को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, एकदम मस्त तरीके से। अब देखिए, तो dt की जगह रख दीजिए तो ऊपर क्या बनेगा, i इज इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx क्या बन जाएगा बच्चों dt, dt अपॉन ये क्या अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों याद करिए, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यहां से क्या आ जाएगा √2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब बच्चों जो हमने माना है उसको ओरिजिनल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो टी हमने किसको माना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसको यहां रख दो, तो √2 क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, चलो नोट डाउन किया? सारी चीजें बच्चों समझ में आ रही है ना अच्छे से, ठीक है, चलो ये नोट डाउन हो गया ना, हम बढ़ते हैं आगे।
तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू क्या बच्चों डीएक्स। ये बच्चों 2019, 2016, 2015, 2014 कंपार्टमेंट सीबीएसई में इस क्वेश्चन को बच्चों पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो बच्चों क्या करें, इसको आई मान लें। अब ये देख के मुझे पार्शियल फ्रैक्शन की थोड़ी थोड़ी फील आने की, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो देखो 1/x² + 1 इंटू एक्स प्लस टू, इसको मानक कैसे मानते हैं पार्शियल, a/x+2 प्लस क्या आ जाएगा bx+c। यहाँ क्या आपका क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या bx+c अपॉन x² + 1। ठीक है बच्चों, और ये क्या है x² + x+1। ठीक है बच्चों, इसी को इस फॉर्मेट में मानेंगे। अब एलसीएम लीजिए, ये क्या है बच्चों यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद आइडिया होने लगेगा कि कहाँ क्या लगेगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम लीजिए तो यहाँ क्या बनेगा, ऊपर a इंटू x² + 1 प्लस bx+c इंटू क्या बच्चों x+2 अपॉन x+2 इंटू क्या x² + 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एज इट इज x² + 1 अपॉन x+2। ये बच्चों क्या आ जाएगा x+2 इंटू क्या x² + 1। तो देखिए पी काटा पीटी हो रही x+2 ये कट गया, क्या बनेगा a इंटू x² + 1 प्लस bx+c इंटू x+2, ये किसके बराबर आइडेंटिकल है, किसके x² + 1 के। तो यहाँ पे टर्म एक साथ करिए तो ये क्या लिखोगे ax²। ठीक है बच्चों, प्लस क्या a प्लस x से मल्टीप्लाई करो तो पहले क्या मिलेगा bx² प्लस c इंटू एक्स कितना cx प्लस क्या 2bx + 2c। ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है x² + x+1 के। अब दोनों साइड क्या करें कोएफिशिएंट कंपेयर कर दें। क्या करें बच्चों दोनों साइड कोएफिशिएंट आप कंपेयर कर दो। चलिए करते हैं क्या कंपैरिजन। वैसे तो करना नहीं चाहिए कभी लाइफ में कंपैरिजन, पर यहाँ करना पड़ेगा। देखो x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है a+b। ठीक है बच्चों, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 2b+c प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है a प्लस कितना 2c, और इसकी वैल्यू x² + x+1 के। तो ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट a+b इज इक्वल टू क्या बच्चों 1, 2b+c इज इक्वल टू क्या 1 एंड a+2c इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है बेसिकली सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, ये हो गया था ना बच्चों नोट। ठीक है, देखिए तो यहां से a+b इक्वल टू 2b+c लिख सकते हैं। कैसे a+b की वैल्यू b1 है और 2b+c की वैल्यू 1 है, वैसे लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों b+c। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली आप 2b+c को a+2c लिख सकते हैं। कैसे c भी 1 है और a+2c भी 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए 2b 2b - c इज इक्वल टू a। अब a की दोनों जगह से वैल्यू एक जगह b+c आ रही है 2b - c, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो b+c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b - c। तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों b इज इक्वल टू 2c। अब b अगर 2c है तो a कितना होगा 3c। ठीक है बच्चों, देखो तो a+b कितना है
यहाँ से फिर यहाँ ये a प्लस बी बच्चों कितना 1 है, a की जगह कितना 2c, b की जगह कितना 3c, तो c की बच्चों वैल्यू कितनी दिख रही है 1/5। सबको दिख रही है ना, चश्मे की जरूरत तो नहीं है। क्या b इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 3c और a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो रिलेशन आपको यहाँ कंपेरिजन पे मिला ही है, बस उसकी वैल्यू रख दो। c इज इक्वल टू क्या बच्चों 1/5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 और सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3c के बराबर, मतलब कितना 3/5। तो अपने पास तीनों चीज ये मिल गए, तो इसको कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को इसको कैसे लिख दोगे 3/5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी कितना 2/5 इंटू एक्स प्लस सी कितना 1/5 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतनी बच्चों बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन से ये चीज हमने लिख दी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या एक्स प्लस 2 dx। इसकी बच्चों वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3/5 ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। इसी को इंटीग्रेट कर रहा है ना, तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, प्लस 1/5 यहां से बाहर ले लीजिए, तो क्या मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बच्चों dx। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब कहानी में होता है क्या। तो बच्चों इसको मान लो क्या, चलिए देखते हैं 3/5 इंटीग्रल 3/5 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स प्लस 2, तो इसकी बच्चों वैल्यू कितनी हो जाती है बताइए 3/5 ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट मान लो c1। सिमिलरली सेकेंड वाला देखिए, उसका 1/5 इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या बच्चों dx। अब ये सेपरेट हो जाएगा तो क्या होगा 1/5 इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बच्चों क्या, अब यहां देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप मान लो एक पल के लिए u, 2x dx बच्चों क्या हो जाएगा du, 2x dx du हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये अल्टीमेटली आपको ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होता दिख रहा है 1/5 इंटीग्रल du अपॉन क्या u। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 ln मॉड u क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ कुछ ले लो नया कांस्टेंट c2। इतनी बात क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन अभी हमने ये करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बच्चों हमने u माना, तो 2x dx क्या आ जाएगा du, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, तो 1/5 du by u 1/5 ln मॉड u की जगह क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक कांस्टेंट आ गया। और बच्चों ये देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो काफी स्टैंडर्ड है क्या tan इनवर्स x प्लस c3। ठीक है बच्चों, देखो तो हमने सारे इंटीग्रल की क्या वैल्यू निकाल ली, तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखो ये चीज बच्चों आपने नोट कर ली है ना, अब इसको हम यही लिखने जा रहे हैं फाइनली। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है 3/5 ln मॉड x प्लस 2 प्लस क्या c1। इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या आ रहा था 1/5 ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2 प्लस इसका इंटीग्रेशन बच्चों कितना, ये 1/5 इंटू यहाँ भी 1/5 मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेपरेट होगा ना 1/5,
1/5 क्या है इसका, tan−1 x प्लस क्या बच्चों, C3। अब देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 मिलके एक नया इफेक्टिव कांस्टेंट बना देंगे C। ठीक है, तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमने करा कुछ नहीं, सबसे पहले देखो मेन पार्शियल फ्रैक्शन में जोड़ना और कोफिशिएंट को सही सही निकालना, फिर उसके बाद तो काफी इजी इंटीग्रेशन हो जाता है। dx/x² + 1, ये तो रटे हो क्या, tan−1 x, और ये भी x² + 1 को u मानो, तो u क्या बन जाएगा, du। तो फाइनली बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी सीबीएसई ने पूछा है, साइन ऑफ x - a कॉन साइन ऑफ x + a। तो बच्चों इसको एक बार खुद से करने की भी कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको मान लो आई इंटीग्रल ऑफ क्या, साइन ऑफ x - a अपॉन साइन ऑफ x + a, क्या बच्चों। अब क्या करें हम, x + a को मान लो t मान लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, t - a। तो x - a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, t - a। अब अगर x + a को t माने हैं तो दोनों से डिफरेंशिएट करो तो क्या dx = dt दिख रहा है। हाँ सर, मुझे तो बिना चश्मा लगाए दिख रहा है, डिफरेंशिएट करिए तो कांस्टेंट है, तो dx क्या आ जाएगा बच्चों, dt। ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x - a की वैल्यू कितना बच्चों, t - 2a अपॉन साइन ऑफ x + a मतलब कितना, साइन ऑफ t, ये क्या हो जाएगा बच्चों, dt। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। अब ये क्या है, साइन ऑफ a - b, तो ओपन करिए। तो साइन ऑफ a - b बच्चों क्या होता है बताइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अब उसको रख दो तो क्या होगा, साइन टी इंटू cos 2a माइनस कॉस टी साइन 2a अपॉन बच्चों क्या, साइन टी, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी। इतनी तक बात आपको क्लियर है बच्चों। चलो देखते हैं आगे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन टी, इसको ऐसे लिख दोगे, साइन टी कॉस 2a बाई क्या, साइन टी माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या, कॉस टी साइन 2a अपॉन साइन टी क्या, डी टी। इधर भी डी टी है बच्चों, कुछ और नहीं है। ठीक है, अब देखो साइन टी से साइन टी कट गया तो ये क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस 2a क्या, डी टी। ठीक है, अब देखो माइनस यहाँ क्या जाएगा, कॉट टी साइन 2a डी टी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए cos 2a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा cos 2a इंटीग्रल dt कितना, इंटीग्रल dt मतलब कितना बच्चों, t माइनस साइन 2a यहां से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ cot x dx क्या होता है बच्चों, ln mod sin x प्लस c। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt। तो देखिए i इज इक्वल टू cos 2a इंटू टी माइनस साइन 2a इंटू cot t बच्चों कितना, ln mod sin t प्लस क्या बच्चों, सी। देखो टी हमने ओरिजिनली किसको माना था, x + a को,
तो सब्सटीट्यूट करो, तो आई इज इक्वल टू कॉस टू ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन टू ए ln ऑफ साइन ऑफ क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा एक्स कॉस टू ए प्लस क्या ए इंटू कॉस टू ए माइनस साइन टू ए ln मॉड साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। अब बच्चों ये कांस्टेंट है कि नहीं इंटू कॉस टू ए, और ये मिलके एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं कि नहीं? तो अगले में क्या लिख दोगे एक्स कॉस टू ए माइनस साइन टू ए इंटू ln साइन ऑफ एक्स प्लस ए मॉड प्लस सी वन। सी लिख दो एक नया कांस्टेंट सी। फाइनली बच्चों आपका आंसर क्या आएगा आई इज इक्वल टू एक्स कॉस टू ए माइनस साइन टू ए प्लस इंटू ln साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, हो गया ये, चलो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका dx अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स प्लस टू। ठीक है बच्चों, इसको एक बार अपने से करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ कह रहा है कि अगर रूट एक्स को मैं टी मानूं तो दोनों से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या डी टी। इतनी बात क्लियर है? तो देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू क्या 2 dt। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, अब देखो, तो इसको आई मान लो, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है 2 dt, तो रख दीजिए 2 dt अपॉन ये क्या है रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स क्या माने थे टी, तो ये क्या हो जाएगा टी प्लस वन, ये क्या हो जाएगा टी प्लस। इतनी बच्चों बात क्लियर है? अब फिर ये क्या ये लीनियर दिख रहा है, तो इसे फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करिए तो कैसे करेंगे 2 अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू इज ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन बच्चों क्या टी प्लस टू। चलिए एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा ए इंटू टी प्लस टू प्लस बी इंटू टी प्लस वन अपॉन क्या टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। इधर क्या आ जाएगा 2 अपॉन टी प्लस वन इंटू क्या बच्चों टी प्लस टू। ये क्या हुआ कट गया। अब देखो इतनी बच्चों बात क्लियर है यहां तक? अब कंपेयर करिए ए प्लस बी इंटू टी प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू क्या बच्चों 2 दिया हुआ है। यहां से कंपेयर करने पे तो a प्लस बी की तो बच्चों वैल्यू क्या दिख रही है 0, और 2a प्लस बी की बच्चों क्या दिख रही है 2। तो मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस बी, a इज इक्वल टू माइनस बी है, तो b इज इक्वल टू बच्चों क्या माइनस ए देख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए मतलब b के बराबर है, तो b की जगह माइनस ए रख दिए तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू क्या बच्चों 2, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? चलो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख